नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह फिर से आयोजन होने जा रहा है। 17 से 19 नवंबर तक कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय समारोह के बारे में सामने आप देख सकते हैं। सभी लोग मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। बता दें कि यह साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महाकुंभ यादगार होगा। इसमें आम मिथिलावासी से लेकर भारी संख्या में पड़ोसी देश नेपाल एवं प्रवासी मैथिली भाग लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 17 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे महाकवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत भव्य शोभा यात्रा से होगी, जिसमें मिथिला की पारंपरिक संस्कृति की छटा बिखेरती झांकियां आकर्षण का केंद्र बनेंगी। पारंपरिक परिधान में शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा प्रभारी विनोद कुमार झा एवं प्रोफेसर विजयकांत झा तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी झांकियों से सजी यह शोभा यात्रा जीएम रोड से मिथिला विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, केंद्रीय पुस्तकालय होते हुए श्यामा मंदिर पहुंचेगी। मार्ग में पड़ने वाले मिथिला विभूतियों क्रमशः पंडित सुरेंद्र झा सुमन, भोगेंद्र झा, महाराजा महेश्वर ठाकुर, महाराजा रमेश्वर सिंह, ललित नारायण मिश्र और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महाराजा कमेश्वर सिंह, बाबा नागार्जुन की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। बताया गया है कि शोभा यात्रा में मिथिलाक्षर साक्षात्कार अभियानी भी शामिल होंगे। अभियानी अपने हाथ में मिथिलाक्षर में लिखी यहाँ पर जो होगी तख्ती वो रखेंगे, ताकि आम लोगों को मिथिलाक्षर सीखने के प्रति जागरूक किया जा सके। प्रथम दिन के संध्याकालीन आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर चयनित व्यक्तियों को मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तदुपरांत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें नवोदित कलाकारों से लेकर मैथिली मंच के स्थापित कलाकार अपनी प्रतिभा का जादू बिखरेंगे। सामने देख सकते हैं, यही तैयारी चल रहा है। सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं और साथ में आपको बताते हैं कि कौन से कलाकार आएंगे। रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में रंजना झा, मैथिली ठाकुर, डॉक्टर ममता ठाकुर, पूनम मिश्रा, जूली झा, कुंज बिहारी मिश्र, राम बाबू झा, माधव राय, ओम प्रकाश सिंह, कन्हैया, अरविंद कुमार, सुरेश पंकज, दुखी राम रसिया, दीपक कुमार झा, नीरज कुमार झा, केदारनाथ कुमार, सुषमा झा, अनुपमा झा की प्रस्तुति आकर्षण के केंद्र में रहेंगी। मिथिला लोक चित्रकला प्रतियोगिता 2021 के परिणाम की घोषणा 19 नवंबर को दिन में होगी। पुरस्कार वितरण मुख्य समारोह में इसी दिन किया जाएगा। इस बार मिथिला व्यंजन मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा ने बताया कि चंद्रनाथ मिश्र, अमर एवं डॉक्टर रामदेव झा सहित हाल फिलहाल में दिवंगत हुए विशिष्ट व्यक्तियों के व्यक्तित्व व कृतित्व से सजे अर्पण के विशेषांक की तैयारी अंतिम चरण में है। आयोजन की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सह सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक पंडित कमलाकांत झा ने बताया कि तीनों दिन आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों के विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इसमें नवोदित कलाकारों से लेकर मैथिली मंच के स्थापित कलाकार तक अपनी यहाँ दमदार प्रस्तुति देंगे। पत्रकार वार्ता में यहाँ शोभा यात्रा प्रभारी विनोद कुमार झा, स्वागत महासचिव प्रोफेसर जीवकांत मिश्र, गणेश कुमार झा, दुर्गानंद झा, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा, बुढ़ा भाई, आशीष कुमार मनी, भूषण राजू, पुरुषोत्तम वत्स ने आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। मिथिला विभूति पर्व समारोह अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम सम्मिलित होने के लिए बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, जीवेश मिश्र, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, लोकसभा सांसद गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर अशोक कुमार यादव, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, मिश्री लाल यादव, दरभंगा नगर निगम की महापौर विजयंती देवी खेरिया अपनी यहाँ सहमति प्रदान करेंगी। संभवतः यहाँ पर गौराबोड़ाम की जो विधायिका है स्वर्णा सिंह, वो भी आ सकती हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर सभी लोगों ने प्रेस वार्ता तो रखा था, लेकिन प्रेस वार्ता ये दिशा छोड़कर कहीं और जाने लगा। लेकिन आपको बता दें कि वो महत्वपूर्ण दिशा ये था कि मखाना को लेकर जो यहाँ पर चर्चा हुई, वो महत्वपूर्ण चर्चा बैद्यनाथ चौधरी के साथ साथ अनिल झा ने भी यहाँ पर किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि मखाना को बिहार सरकार जिस तरह से बिहार का नाम देना चाहती है, ऐसे में बैद्यनाथ चौधरी ने कह दिया है कि 29 को हम सांसद का घेराव कर सकते हैं अगर मखाना का नाम मिथिला पर नहीं रहा तो। आइए सुनते हैं सभी लोगों से। 49वां मिथिला विभूति पर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सब सदस्य के
39वां मिथिला विभूति के तरफ से समस्त मिथिला तरफ से अपने के 49वां मिथिला विभूति पर्व के तरफ से कोटिशः स्वागत नमस्कार प्रणाम। हम अहाँ के हम अहाँ लोकन के कह दी जे जहिया हम पहिल शुरू केने रही तो 2 दशक तक से हमरा सबके आंदोलन 13 सूत्री मांग छल। आ ओहि मांग के समर्थन में अखन बहुत प्रभारी एतऽ से दिल्ली तक गेल छला और एतै अहाँ के रेलवे स्टेशन पर लाखों लोग के जुटेलियन। ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लोग के सब पत्रकार गण के हमरा लोग ने विभिन्न डेट में जेल लऽ गेलियन और लाखों लोग जेल कटलन। और वो आंदोलन एहन भेले जे हमरा सबके बड़ी रेल लाइन संपूर्ण मिथिला में बड़ी रेल लाइन के और NH के से जाल बिछा दिलके। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला के विकास के लेल हमरा सबके जाल बिछायल गेलै। तो एहि लेल मातृभाषा के आघात हेतै आ हमरा कोनो रहते जब देश में थी दिवाली तो वो खेल रहे थे होली। तो हमरा अब अखन ई स्थिति है जे एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस के निर्णय पहिने से छल और एकाएक मखान पर अटैक भेलै जे मिथिला के पहचान छै मखान पान माछ। ओहि मखान से पहचान में हमर माननीय सदस्य सब जे मखान के एक्सपर्ट छै 13 से अहाँ के वहाँ के संबोधन करता। हम मखान पर एते वह से बेसी बजता जिसमें 50 साल चिट्ठी विद्यापति सेवा संस्थान भारत सरकार से एग्रीमेंट कर लेलक और एग्रीमेंट में मिले मिथिला मखाना रहते। हम आई से दिल्ली में 29 के घेरा डालो डेरा डालो संसद के घेरा हम मखान मिथिला के छी पर कोनो बिहार सरकार से कम्प्रोमाइज नहीं करब। एक दोसर बात हम समस्त मिथिला के सब जन संगठन के आह्वान करे छे हम अहाँ के सबके संग छी। ऑल पॉलिटिकल पार्टी के आह्वान छे जे मिथिला के मखान छे सब आगू आबू और मिथिला के पहचान के रक्षा के लेल मिथिला मखान के रक्षा करू। हम एहि लेल कह रहल हन जे समस्त मिथिलावासी भारत सरकार बनेलक MP संपूर्ण मिथिला के दिलक। मिथिला के वासी बिहार सरकार बनेलक। हाल में कुशेश्वर या अहाँ के तारापुर मिथिला के अंगे ओहू में अहाँ के विधायक NDA के बनेलक। तो बिहार सरकार के जे बनबे के लेल मिथिला के लखन आ तकरे हक मारी करबे। हम एहि दुआरे कह रहलहुँ हन जे मिथिला मखान के रक्षा करत वह हमर मिथिला के लाल छी वह हमर बेटा छी। जे मैथिली के रक्षा करत मिथिलाक्षर के रक्षा करत मिथिला के कल्चर के रक्षा करत मिथिला के संस्कृति के रक्षा करत वह हमर मिथिला के बेटा छी। वह हम ओहि धरोहर के हम भूल नहीं सकै छी। आइ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र अष्टम अनुसूची हम लड़ैत रही आरो मैथिली के द्वितीय राजभाषा कऽ देलनि आ ओकरा घेर कऽ कहलखिन मिथिले में रहत। ऐसा राखे लेल चलि गेला फिर घुर के वो मुख्यमंत्री नहीं भऽ सकला जे मिथिला के जे धोखा करे छे माँ मैथिली के धोखा करे छे बाबा विद्यापति के धोखा करे छे वो फिर मिथिला घुर के नहीं अबैया। तें हमर आई वही बात पर अहाँ के कह रहलहुँ हन। हम संजय झा के धन्यवाद मिथिला के तरफ से दै छियन जे ओ बजला हन सोशल मीडिया पर जे मिथिला मखान रहते। हम धन्यवाद दै छियन गोपाल जी ठाकुर मेंबर छथि NDA में छथि हमरा पक्ष में कयलनि हन गोपाल जी ठाकुर अशोक यादव जी RP रामप्रीत मंडल जी हुनका धन्यवाद। और मिथिला के झोपड़ी के लाल अर्जुन साहनी एहि पर बजला हन सब अखबार में आयल हन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया और हुनकर दल के बैसार छन ओतऽ ओ सब रखलनि हन जे मिथिला मखान जे से किसान के लेल बड़का हकमारी हेतै तें हम एहि के बर्दाश्त नहीं कऽ सकै छी। तें मिथिला मखान आब अहाँ के ओहि पर से अहाँ जे कहलहुँ ताहि लेल अहाँ सहयोग केलहुँ और सारा परसुए एगो हमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमर मित्र एला बाइक लेलन हमरा हुनको धन्यवाद दै छियनि जे एते त्वरित हमर मिथिला आगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रिंट मीडिया में तो तें हम हुनको धन्यवाद दै छियनि। अखन 49 मिथिला विभूति 49 मिथिला विभूति पर 49 मिथिला विभूति पर से एहि बेर हमरा 17, 18, 19
17, 18, 19 के 49 मिथिला विभूति पर्व भ रहल है और समारोह पूर्वक समारोह अहाँ सबक सहयोग से विगत वर्ष में जो सारी बातें हुई थी, विद्यापति सेवा संस्थान ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर चेन्नई जीआई ऑफिस से लेकर और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री सभी राजनेताओं से जो पत्राचार किया, वो सब के बाद जो इसका विभाग है वाणिज्य मंत्रालय, वहाँ पीएस गोयल साहब का पत्र विद्यापति सेवा संस्थान को यहाँ के माननीय एमपी साहब ने उपलब्ध कराया कि ये मिथिला मखाना होगा। फिर बाद में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव के नाम से मुख्यमंत्री सचिवालय से भी पत्र आया कि यह बिहार मखाना होगा, जो पत्र कार्यालय में उपलब्ध है। और इधर पेपर में आया कि मिथिला मखाना, तो ये अभी आया कि अधिकारियों का टीम आया है, अधिकारियों ने कहा है कि ये बिहार मखाना होगा। अधिकारी क्या भौगोलिक परिस्थिति बदल सकते हैं? जीआई टैग जहाँ का भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ के नाम से होता है। शिमला का मिर्च है तो शिमला का मिर्च है, हिमाचल का मिर्च नहीं है। मिथिला का मखान है तो मिथिला का मखान होगा, बिहार का मखान नहीं होगा। इसलिए मिथिला वासियों में इस बात को लेकर के आक्रोश जगा। विद्यापति सेवा संस्थान पूरा अपना समीक्षा किया कि अगर हमारे पास ये पत्राचार है तो ये पुनः ये सरकार से बात कैसे आई है, इस जिसके बारे में हमारे महासचिव महोदय ने अपना आवाज रखा है। हम लोग मिथिलावासी मिलके मखान के लिए जो काम कर रहे हैं, विद्यापति सेवा संस्थान सदा आंदोलन किया है, इस जनभावना को सरकार नहीं दबा सकती है, जनचेतना उभरेगी। सर बात जो मखान मिथिला में बन रहा है, जो मखान मिथिला में हो रहा है, उसका नामकरण कैसे दूसरे जिलों का हो सकता है, दूसरे राज्यों का हो सकता है? भौगोलिक जो ये इंडेक्स है वो वहाँ के नाम से होता है। कोल्हापुर का चप्पल है तो कोल्हापुरी चप्पल है जी, महाराष्ट्र का चप्पल नहीं है। शिमला का मिर्च है तो हिमाचल का मिर्च नहीं है। मिथिला का मखान है तो मिथिला का मखान होगा। क्या चेतावनी देना चाहते हैं खासकर मंत्रियों को या सरकार को, क्या कहना चाहते हैं? सरकार को जो ये जीआई का जो नियमन है, उस नियमन के तहत ये मिथिला मखाना है। मुख्यमंत्री सचिवालय से भी पत्राचार आ चुका है कि ये क्या कहते हैं मिथिला मखान होगा, इस दिशा में कार्रवाई हो रही है। ये महासचिव के नाम से वहाँ से पत्र आया हुआ, तब फिर ये बात कैसे हो रही है ये मेरे समझ नहीं। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार झा, पूर्व प्रिंसिपल। आधिकारिक रूप से यह कहीं नहीं कहा गया है, अखबार की खबर है। अखबार की खबर पर कितना कमेंट किया जाए, लोग कितना रिएक्शन हो रहा है आप देख ही रहे हैं। और भारत सरकार का जो ये विभाग है जो जीआई टैग आवंटित करता है उसने अपनी स्वीकृति दे दी है, कोरोना समय में ही दे दी है। अनिल बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने पिछले साल बहुत ही भयंकर अभियान इसके लिए चलाया। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर है, जिसके अंतर्गत पूर्णिया का एग्रीकल्चर कॉलेज है, भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज, वहीं से ये बात इनिशिएट हुई थी। वहीं की एक सोसाइटी है उसने ये किया था। पहले बिहार मखाना के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इतने जन दबाव के बाद वो रिलेंट किया उसने और वो तैयार हो गई है। लेकिन अब बीच में ये खबर आ रही है, मुझे तो उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन यदि ऐसा वास्तव में है, अनिल बाबू बारीकियों को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे षड्यंत्र है, तो यदि हम षड्यंत्र भी मान लें इसको, तो ये चलने वाला नहीं है। इतना पब्लिक सेंटिमेंट मिथिला मखाना के पक्ष में है। बल्कि रामदेव बाबू अब नहीं है। रामदेव बाबू तो बोलते थे कि आप लोग मखाना क्यों बोलते हैं, मखान बोलिए। कोई बंगाली नहीं स्वीकार करेगा कि मखाना को मखाना रहने दीजिए। यहाँ लोग उसको मखान बोलते हैं, मिथिला मखान रहने दीजिए। चलिए जो भी है, मतलब है ना, ये करना होगा। और इसमें अभी मर्चा धाम है, मर्चा धाम चंपारण का, अखबारों में बार बार ये बात आ रही है। कर ले बिहार सरकार के नाम से, बिहार के नाम से उसका ये पेटेंटिंग या फिर जीआई टैगिंग। कतरनी धान है, जर्दालू आम है, मिथिला पेंटिंग है, ये सब किसके नाम पर है? अगर ये खबर सत्य नहीं, उनके समय में था। उनकी श्राद्ध चिंतामणि उनका ग्रंथ है, उसमें भेरुंड नाम से है। मेरा मानना है कि ये मखाना शब्द जो है बाद का शब्द है, जोड़ के बनाया हुआ शब्द है। मखान मख जोड़ अन्न, इसका पुराना नाम भेरुंड था। और मैं कल पढ़ रहा था, वाचस्पति प्रथम ने अपने किसी साहित्य में मखाना के पत्ते से मुंह पोंछ करके आइए, मखान के पास से मुंह पोंछ का आओ, ये कहा था। मतलब इसका जो कांटा है उस छूना किसी को कठिन है। दिल्ली सब में आप इंटरनेट पर देखिए, सब इसको लोटस का प्रोडक्ट समझता है, कमल का प्रोडक्ट समझता है। तो ये भी समझाना लोगों को जरूरी है, ये कमल का प्रोडक्ट नहीं है, मखाना एक अलग प्लांट है। जिसने इस प्लांट को देखा है यहाँ पर, वही इस बात को समझ सकता है। तो उनके ग्रंथ को मैं पलट रहा था, उन्होंने इस बात की चर्चा की है मुझे 1000 साल पहले कि मखाने का जो अब चाइना में शोध हो रहा है, जिसमें स्पाइनलेस वेराइटीज की डेवलप हो गई है। हो सकता है हम लोग के जीवन काल में जैसे कांटे से स्पाइन खत्म कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार से मखाने से भी स्पाइन खत्म हो जाए। तो मिथिला से मखान जो है और संपृक्त रूप से जुड़ा हुआ है। मिथिला के बिना मखाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए सारे प्रमाण मौजूद हैं और जीआई टैगिंग की जो भी शर्त है वो मिथिला मखान के नाम से पूरी होती है और यही होना चाहिए। कोई प्रतिक्रिया एक मिनट करें। सांस्कृतिक मिथिला मखान जे छै जे कहलन है प्रिंसिपल साहब, भारुंड नाम छै। मिथिला में जतेक जे कोनो काज प्रयोजन होइ छै, श्राद्ध होइ छै ताहि में मखान, बरखी होइ छै वार्षिक श्राद्ध ताहि में मखान, कोजगरा जे ओहिठाम होइ छै ताहि मखान बाँटल जाइ छै।
ई दोसर ठाम नहीं हो दोसर ठाम कोजगरा हो अन्य मखान बांटल जाए लक्ष्मी पूजा हो ताई में मखान प्रसाद में दिवाली हो ताई में मखान तेकर सांस्कृतिक आधार है खाली भौगोल के आधार नहीं सांस्कृतिक आधार है 85% मखान सौंसे देश में 85% मखान मिथिला में आ कंजम्पशन से बेसी है विविध ओकेजन पर विविध सांस्कृतिक समारोह जो है मखानक है मखानक माला हम पहिरबै छै दोसर लोग किया मखानक माला पहिरबै छै तो ओकर ई आधार है तै दुआरे मिथिला मखान के नाम से GI टैगिंग होबक चाहिए नहीं यदि होइ छै तो मिथिला के लोग एहि आंदोलन अस्तित्व बात छै ने सवाल छै सिरा में खाजा हो गए मगही पान हो गए अब मखान तो दोसर ठाम नहीं होइ छै मिथिले में होइ छै तोरा बिहार मखान किया रहते कतरनी चूड़ा किया बिहार कऽ दै छै जर्दालू आम किया बिहार कऽ दै छै मगही के बिहार किया कऽ दै छै जहन मखान मिथिला में होइ छै तब मिथिला मखान होबक चाहिए सांस्कृतिक कमलाकांत झा पूर्व अध्यक्ष मैथिली अकादमी बिहार सरकार।